गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा कि जो उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करता हुआ अंत समय में शरीर त्याग कर जाता है और अपने प्राण यानी जीव को, श्वास को बरकुटी के माध्यम में सथिर कर लेता है, अपने आप हो जाता है। इस भक्ति से अपने आप होगा सब क्रियाएं। जैसे इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी ओके है तो अपने आप गियर लगते हैं, गियर चलेंगे, ब्रेक, सारे काम ऑटोमेटिक करेंगे तो उनको जब हैंडल किया जाएगा। तो इसी प्रकार इस परमात्मा की सतभक्ति से ये शरीर रूपी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अंदर की सब क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और कहते हैं फिर इस भक्ति के बल से, योग बल से, भक्ति योग माने साधना, इस तीनों जाप के मंत्र की भक्ति की शक्ति से ये त्रिकुटी पर चला जाता है। ये जीव त्रिकुटी पर जब मृत्यु के समय, जब शरीर छूटेगा उसके बाद की बात, अंत समय में फिर वहां जाकर के इन तीनों मंत्रों का वहां हिसाब होगा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है इस गीता ज्ञानदाता ने कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यामोक्षामि मा शुच। अपनात्मा इन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, तत्व ज्ञानहीन व्यक्तियों ने, जिनको केवल संस्कृत तो आती थी, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे, उन्होंने यहाँ भी अनरस कर दिए। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ कर दिया, मेरी शरण में आ जा। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता। सर्वधर्मान परित्यज माम, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है, ये ब्रह्म कह रहा है, ये सर्वब्रह्म कह रहा है जिसका ओम नाम है। ये कहता है कि मेरे सतर की जितने भी आध्यात्मिक यानी धार्मिक पूजाएं हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं, परित्यज माने छोड़ दे, माम माने मुझ में, मेरे में, मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं वो सब त्याग दे। एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय परमात्मा जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, कि फिर मैं तुझे सब पापों से छुड़वा दूंगा, तू चिंता मत करे। पुण्यात्माओं, अब जैसे ओम तत् सत, इस 3 मंत्र के जाप की कमाई से परमात्मा प्राप्ति होगी। हम ओम नाम है ये ब्रह्म का, हम क्या करते रहे, ओम नाम यानी ब्रह्म साधना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने बहुत बड़ा छल किया हुआ है। उस ब्रह्मलोक को डिवाइड किया है 5 हिस्सों में। एक तो महा इंद्र बना दिया, जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अपने पुण्य के आधार पर वहां का राजा बन जाता, कंट्रोलर, मैनेजमेंट करने वाला। और भी अच्छी पुण्य आत्माएं हैं तो उनके लिए उस रेस्टोरेंट को विभाजित कर रखा है, उस स्वर्ग को, स्वर्ग कहो चाहे रेस्टोरेंट कहो, जहां प्राणी अपने पुण्यों का, अपनी पूंजी का ही नाश करता है और वहां की सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। इस काल ने उसको डिवाइड किया हुआ है। महा इंद्र का लोक, उसके ऊपर फिर 4 नकली लोक बना रखे हैं। सतलोक नकली, डुप्लीकेट, ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है दुर्गा से, अपनी शक्ति से इसने बनवा रखे। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकह लोक बनवा रखे हैं। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो जिन्होंने ओम नाम का जाप अत्यधिक किया हुआ है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में अपनी पूंजी खत्म करके वापस जन्म मृत्यु में आ जाते हैं।
तो हम ऐसे अपना नाश करते रहे भक्ति का, पुनः को स्वर्ग में, महास्वर्ग में नष्ट कर देते, और पाप जो होते थे उनको नरक में भोगते या 84 लाख योनियों में भोगा करते थे। अब परमात्मा के मंत्र से, इस 2 मंत्र के जापते सतनाम से और साथ में सार नाम के प्रभाव से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे केवल पुण्य शेष रह जाते हैं, भक्ति शेष रह जाती है। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप तो स्वर्ग में नष्ट कर दिया, बाकी पाप नरक में 84 लाख योनियों की, कुत्ते गधे सूरों की शरीरों को भोगते रहे, हम कष्ट उठाते रहे उन पापों के कारण। यहाँ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरे सतर की ओम नाम की जो साधनाएं पूजाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं हैं, जो धर्म धार्मिक क्रियाएं हैं, या ये यज्ञ आदि है, 5 यज्ञ है, मेरे सतर की हैं ये, इनको मुझ में छोड़ दे, इनका प्रतिफल मत ले मुझसे, क्योंकि हम स्वर्ग में नष्ट करते थे, महास्वर्ग में वेस्ट करते थे, या संसारिक सुख मांगते थे, ये मुझ में दे दे, इसके बदले में मैं अपना टैक्स तेरा, क्योंकि हम काल के लोक में रह रहे हैं, ये कहता है तेरा ये जितना भी मेरा कर्जा है तेरा, इससे मुक्त कर दूंगा तुझे, और फिर तू उस सर्वशक्तिमान एकम शरणम व्रज माने जा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी इसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है, ना कि श्री कृष्ण जी ने अपनी शरण माने को नहीं कहा। यदि ऐसा कोई बताता है तो स्वयं भी भ्रमित है और मानव समाज को भी वो गुमराह कर रहा है, दिग्भ्रष्ट कर रहा है। वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसके उस अज्ञान को सुनकर जीव अपना जीवन नष्ट कर जाता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि मेरी सब प्रकार की पूजाओं को मुझ में छोड़कर उस सर्वशक्तिमान शरण की शरण में जा, फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते गधे सूअर नहीं बनाऊंगा, अपनी कैद में नहीं रखूंगा, तुझे बरी कर दूंगा। सीधी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही स्पष्ट किया है कि जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करता है, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है, उस 3 मंत्र के जापता है, अंत समय में वो भी भक्ति के योग बल से, भक्ति की शक्ति से, इस मंत्रों की कमाई से वो त्रिकुटी में पहुंच जाता है। त्रिकुटी में जाकर के वहाँ पूरा अकाउंट होता है, वहाँ इस काल का हेड ऑफिस है, वहाँ परमात्मा उनको पूर्ण गुरु के रूप में होते हैं, और ओम नाम के जाप की कमाई इस काल के एक न्यायाधीश बना रखे है। स्वयं सामने नहीं आता, इसने एक चीफ जस्टिस बना रखा है जिसको धर्मराज बोलते हैं। उसके ऑफिस में जाके परमात्मा इस दास के रूप में अपनी उस सतभक्ति करने वाली आत्मा के साथ जाएगा, और जैसे वकील होते हैं जो कोर्ट में जाकर के अपने क्लाइंट की सारी वो बताते हैं कि ये क्या चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, ऐसे परमात्मा गुरु रूप में जाएंगे और कहेंगे ले तू अपने ओम नाम की कमाई रख और कैंसिल कर इसको बरी कर यहाँ से। जैसे कोर्ट ने जुर्माना कर रखा हो और उसको नहीं भरने पर उसको सजा दे देते हैं, तो कहते हैं जुर्माना लो और बरी करो, वो बरी कर देते हैं। तो ये कहता है ऐसे ही सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर तो उस सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। फिर अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी, मैं तेरे को जो कर्जा तेरे को जुर्माना किया उससे मैं मोक्ष कर दूंगा। या कुत्ते गधे सूर बना कर तंग करता था, दंड देता था, पाप कर्म भुगवाता था, कहता मैं उससे तुझे बरी कर दूंगा। तो ये है इसका वास्तविक अर्थ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक का। अब फिर क्या होगा, जैसे वो जो तत् मंत्र का और सत मंत्र की कमाई, जो ओम और तत् ये 2 अक्षर का मंत्र है। ओम ब्रह्म का है, तत् ये
परब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए, तो उसमें जो अक्षर पुरुष है उसका मंत्र है ये तत्। इस तत् मंत्र की जो कमाई गुप्त होगी वो ओम तत्सत ये नहीं, और हरि ओम इसका ला दिया तो बिल्कुल गलत हो गया सारा ही काम। ओम तत्सत भी बोलना गलत है, ऐसा जाप नहीं है। इसकी विधि भी 3 प्रकार से है, त्रिविध समर्था है। तो उस तत् मंत्र की जो कमाई है वो हमने इस अक्षर पुरुष को देनी है, क्योंकि इसके 7 संख ब्रह्मांडों से हमने पार होके जाना है। या सब ने अपनी अपनी जुरिडिक्शन बना रखी है, सीमा बना रखी है, और सब ने अपने टैक्स लगा के काम चलाते हैं। यहाँ सबका यही व्यवस्था है। यहाँ का राजा भी ऐसे ही जनता से टैक्स लेकर ही अपना गुजारा और व्यवस्था सेना वगैरह करता है, और उनके देश से आने जाने का भी कोई व्यवस्था करता है तो वहाँ का भी वो चार्ज लेते हैं। ऐसे ही इस अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों से हम पार करके जाएंगे तो वो जो तत्व मंत्र की कमाई इसको दे देंगे। अब वो सत मंत्र रहा, वो जिसको सार नाम भी कहते हैं, इस सार नाम की कमाई से, सत मंत्र की कमाई से हम भंवर गुफा पार करके सतलोक में पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा द्वार पार कर जाएंगे, 12वें द्वार में हम पहुंचेंगे और वहां परमात्मा सतपुरुष वो परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी वापस नहीं आता, संसार में नहीं आता। अभी तक हमें केवल 10 द्वारों की ही जानकारी दी गई थी। 10वां द्वार अंतिम माना जाता था। ये वेद ज्ञान था, इन 4 वेदों का ज्ञान था। इन 4 वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है। और इन 4 वेदों का ही कोड वर्डों में संक्षिप्त ज्ञान जो है श्रीमद् भगवत गीता में है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में ऑप्शन छोड़ दिया है कि तू उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझ, और वही उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। इससे भी सिद्ध है कि गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते, अधूरा है। और ऐसे ही 4 वेदों का सारांश ये है ही। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में ये वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये ब्रह्म है। ये 40 में अध्याय के 15वें श्लोक में कहता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर और कर्तुम समर। और यजुर्वेद 40वें अध्याय के 70वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का, और अंतिम अध्याय है 40वां। उसके लास्ट में निर्णय कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो जो उत्तम पुरुष, वो परमेश्वर तो गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्म लोक में रहता हूँ, व्यापक हूँ। अहम खम ब्रह्म, ओम, ओम मेरा अक्षर है, मेरा मंत्र है, और मैं ब्रह्म उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। श्री देवी भागवत में 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562-63 पृष्ठ पे स्वयं दुर्गा जी कहते हैं, हिमालय जी को ब्रह्म के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं उसका ओम नाम है, और उस ओम नाम के जाप से तो ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। अन्य कोई पूजा मत कर, सब साधनाएं छोड़ दे, अपने सतर की देवी जी कहती है मेरी पूजा भी त्याग कर, केवल उस ओम का जाप कर, फिर तो ब्रह्म को प्राप्त होगा, और वो ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में स्थित है। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में कहा है मैं तो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम ओम, मेरा ओम नाम है, और मैं उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में सचित हूं, अंतरिक्ष में।
और वो परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा तो परोक्ष है, गुप्त है, ये नहीं जानता उसके विषय में। तो इसलिए 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। यदि मेरी साधना करनी है तो ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करना। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर। यानी युद्ध से कठिन काम कोई नहीं हो सकता। और उसमें भी कहता सिमरण करना, भूलना नहीं इसको। तो ऐसे वेद बता रहे हैं, यजुर्वेद 40वें अध्याय का 15वां श्लोक, ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के इसका सिमरण कर, यानी इस कसक से कर। तो इसे दो बात तो ये सिद्ध होगी। अब जो दास लाना चाहता है इस सारे विवरण को, 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 श्लोकों में कहा है कि कोई तो कहता है उस परमात्मा को कि वो उत्पन्न नहीं होता, यानी निराकार है। कोई कहता है वो अवतार धार कर आता है, वो उत्पन्न होता है, वो साकार है। तो इसमें बताया है कि इस साकार और निराकार की, उस परमात्मा की यथार्थ जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, वो उनसे सुनो। और ऐसे ही कहा कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया किसी भी भाषा विशेष का, तो उसको विद्वान कह देते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और वही ज्ञान चारों वेदों का श्रीमद् भगवत गीता में है। तो ये भी इनकम्प्लीट नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, अखिलम नहीं है, अखिलम अध्यात्म नहीं है ये। तो इसलिए इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक का ज्ञान रहा है, और उसके बाद तत् और सत जो मंत्र हैं इनकी जानकारी सूक्ष्म वेद में है, जो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर देव जी की कबीर वाणी में वर्णित है, जो इस दास के समझ में आई है। क्योंकि उस ज्ञान को समझना, पहले तो ये 4 वेद ही समझ में नहीं आए इनका आज तक, ये अक्षर के संस्कृत के ज्ञाताओं को नहीं समझ में आया। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, तो उसी प्रकार फिर ये सूक्ष्म वेद जो है कबीर वाणी, ये कबीर पंथियों के समझ में नहीं आई आज तक। इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, और इसको उन्होंने कृपा करके इस दास को समझाया। नहीं तो उस परमात्मा के जब 4 वेद ना समझ मारे जिसके, तो ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी किसके समझ में आवेगी। तो अब इस परमात्मा के जो सूक्ष्म वेद के अंदर चारों वेदों का, 18 पुराणों का, इन उपनिषदों का और श्रीमद् भगवद गीता का भी ज्ञान है, और इससे अलग भी ज्ञान है। ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। अब पुण्यात्माओं, अब जो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था जिस विषय पर कि ये पुण्यात्माएं जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की खोज में लगे हैं, वे विशेष पुण्यकर्मी प्राणी हैं। वैसे तो जिनको मानव शरीर प्राप्त होता है वे पुण्यात्मा हैं। उनसे भी जैसे कहते हैं ना, उनसे भी जो श्रेष्ठ हैं, उनसे भी जो अच्छी आत्मा है, विशेष अच्छी आत्माएं हैं, वो हैं जो परमात्मा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मनुष्य शरीर पाकर। और वो फिर जाते हैं जैसे प्यासा घूमता है पानी की तलाश में, पानी की खोज में, जल की खोज में, और अंत में उसको
जल न मिलने से वो प्यास से मर जाता है। ऐसे ही जो प्रभु के प्यासे प्राणी जल स्रोत जानकर, क्योंकि परमात्मा आता है वो संत रूप में आता है, ये पहले से भी आप जी सुनते आए हो। कहते हैं ना जाने किस भेख में भगवान मिल जावे, किस भेष में। मनुष्य शरीर में परमात्मा है और यहाँ भी वो एज इट इज अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके सरल करके एक यहाँ पर आता है, लीला करता है, अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान को बोलता है, समझाता है। तो ये सभी को ये मालूम है आत्मा को कि वो परमात्मा संत रूप में आता है, और जब वो संत रूप में आता है तो वो भगवान उसकी शरण में आने से, उस संत की शरण में आने से उसको विशेष लाभ होता है। और वो परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म, अब पूर्ण ब्रह्म ऑब्लिक पूर्ण संत सतगुरु। अब परमात्मा हमने मानना छोड़ दिया कि भगवान नहीं होता, वो तो परम संत होता है जो प्रभु जैसे गुण रखता है। वो कैसे हमने ये अज्ञान ग्रहण किया? इन अज्ञानियों की अज्ञान सिद्धांत के आधार से। जैसे 11 उपनिषद हैं, इन 11 के 11 उपनिषद में सबके मत भिन्न भिन्न है, अनुभव अलग है, उनके ज्ञान, उनके जाप करने के मंत्र अलग हैं। तो सभी ने ये कहा कि परमात्मा तो निराकार है, और संत जो परम संत होते हैं वो अपनी साधना से उसकी शक्ति ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो लाभ देते हैं। ये इन अज्ञानियों की सोच है। परमात्मा वाला लाभ परमात्मा ही दे सकता है। परमात्मा की भक्ति करके कोई भिखारी थोड़ी सी कोई भीख मांग भी लेता है तो वो कितनों को सुख दे सकता है उस भीख से, जो परमात्मा दे सकता है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, एक सिंपल मैन की तरह रहते हैं। ये भी स्पष्ट करते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि वो मनुष्यवत अग्नि, वो परमात्मा, हे परमेश्वर आप मनुष्य की तरह आते हो, आपकी लीला में ऐसा लिखा है। आप प्रत्येक युग में पहले भी आए हो और फिर उसी रूप में आइए और हमें दर्शन दीजिए और हमारा अज्ञान हटाइए। हे मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान है। तो यहाँ क्या बताया है कि ये प्यासी आत्मा कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं दुख निवारण या परमात्मा पाने के लिए, धनी बनने के लिए, कोई गुरुद्वारों में जाते हैं, कोई चर्चों में जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई ना कोई अनुष्ठान यज्ञ आदि भी करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई पर्वत पर जाते हैं, किसी गुफा में पता लगता है कि वहाँ कोई साधु संत रहते हैं, वहाँ जाते हैं। या कोई तीर्थों पर जाते हैं। तीर्थ क्या है? जहाँ पर कोई संत ऋषि साधक ने अपनी साधनाएं की हैं या कोई विशेष घटनाएं वहाँ घटी हैं, वो यादगारें हैं, तो वहाँ जाते हैं उस परमात्मा के पाने के लिए और संकट निवारण कराने के लिए। और कुछ किसी अन्य अनुष्ठान को भी करते हैं। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, अपनी महिमा आप बताओ परमात्मा, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल जहाँ जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। अब अपनी महिमा मालिक ने अपने ऊपर ही बोल के सुनानी पड़ी, क्योंकि दूसरे को कोई कह दे तो वो नाराज हो जाता था, सुनता नहीं था। आप ही वो एक अच्छे भक्त की भूमिका करते हैं कि एक दास रूप में भक्त को कैसे रहना चाहिए यदि उसने परमात्मा पाना है। और आप ही एक श्रेष्ठ नागरिक
के रूप में लीला करते हैं। और आप ही वो जगत गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं। भगवान तो वो स्वयं है ही है, परमात्मा तो वो है ही। तो क्या बताते हैं, स्वयं ही अपना भेद देने के लिए कहते हैं कि कहाँ तुम घूम रहे हो, कोई पर्वत पे, कोई पहाड़ों पे, कोई गुफाओं में, कहीं कुछ, कहीं परमात्मा के लिए भटक रहे हो। कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम में, राम जैसे संत मिले हैं, जिन सारे सब काम। अब वो संत, राम जैसे संत मिल गए, यानी सतगुरु कहो चाहे भगवान कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात। क्योंकि सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है। अन्य कोई सतगुरु कहते हैं, वो सतगुरु नहीं है, वो नकली है। अब जैसे ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, अड़िए जय गुरुदेव आड़े, ठाकुर जी आड़े, महाराज आड़े, ये भी सतगुरु तो नीचे फीत नहीं लाते अपने उस ज्ञानदाता के। और इनके उस नकली सतगुरुओं को क्या कहेगा पता नहीं अध्यात्म के बारे में। अब वो सतगुरु नकली है, सतगुरु स्वयं परमात्मा होता है। इस थ्योरी को भी वो मानते हैं। वो कहते हैं जो गुरुजी आए हैं ये सतगुरु हैं, यही भगवान है। और फिर ये ऊपर जाकर भगवान में ही मिल जाते हैं। ऊपर सतलोक में परमात्मा निराकार है। और इनकी एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक नसर, उसके दूसरे वचन में कहते हैं, ये श्री शिवदयाल जी, इनके सतगुरु का ज्ञान है ये, कि सतनाम और राधा स्वामी एक मुकाम है, एक स्थान है। राधा स्वामी अलग स्थान है, सतनाम एक न्यारा स्थान है। और ऐसे तीसरे वचन में भी यही कहते हैं कि सतनाम अलग स्थान है, राधा स्वामी अलग स्थान है। फिर चौथे वचन में कहते हैं इसे सारवचन राधा स्वामी वार्तिक में कि राधा स्वामी सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही परम पुरुष का नाम है, पूर्णधनी का। ये राधा स्वामी ये स्थान भी है, इसका नाम भी है। चलो, इस राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का स्थान है। इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा। ये सतनाम को स्थान बतावे, मुकाम बतावे, और फिर सतनाम का स्थान बतावे, स्थान का स्थान है। और फिर उस सतनाम को आगे डिफाइन किया है। इसी को सतनाम को, इसी को सतपुरुष भी इसी को कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, और सारनाम भी सतनाम को कहते हैं, सतपुरुष भी सतनाम को कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को, और सार शब्द भी सतनाम को ही कहते हैं। ये हमारा शर कहते हैं ये। और ये है वह सतगुरु को आवे, इन कह का बिना पता। जिसने जीवन में कभी कार देखी, ना पेट्रोल, ना सड़क देखा, ना ड्राइवर की जानकारी, और वो नकली आदमी की तो जंगल में 200 किलोमीटर दूर सैरते हैं, बकवाद करता हो सुनाया कि मैं गाड़ी में घूमता हूँ। कोई पूछा भी कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है उस अज्ञानी से, और वो उनमें अपनी टोर बनाए बैठा हो, महिमा बना रहा है। वो कैसी उपमा कर सकता है जिसने कभी कार देखी, ना पेट्रोल देखा, ना ड्राइवर, केवल सुन लिया कहीं किसी से। वो क्या कहता है कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं, शहर भी कार को ही कहते हैं, और ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। तो ऐसी व्याख्या है इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले, और राधा स्वामी व्यास और आगरा वाले और दिल्ली वाले और इस जय गुरुदेव वालों के परम धनी का, यानी शिवदयाल जी से निकले सारे पंथ, उसी के ज्ञान को आगे गाटा जोड़ रहे हैं ये, उसी के मुनादी ढंडोरा पीटते हैं कि वो परम धनी के वचन हैं। और ये है उस परम धनी के वचन जिसने कहेगा बिना पता। कहते हैं सतनाम को, इसी को सतलोक कहते हैं, इसी को सतपुरुष कहते हैं, इसी को सारनाम, इसी को सतनाम, इसी को सार शब्द। और
इसी को कहते सारा तरह गजब भैया। तो वो सतगुरु वो भी कहलाते हैं, लेकिन वो सतगुरु नहीं है। और ये इन्होंने परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़ लिया, समझ में इनका आया को नहीं, काल प्रेरणा से इन्होंने न्यारा चमटा गाड़ लिया, अलग से व्यवस्था बना दी। राधा स्वामी पंथ ये काल का चला दिया पूर्ण रूप से। इसी की ब्रांच है धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में और जगमालवाड़ी में, और ये 600 मस्ताना गंगुआ में। ये एक कुएं का पानी है इनका सारा। और ठाकुर जी महाराज दिल्ली वाले, ये कृपाल जी वाला मिशन, जय गुरुदेव वाला मिशन, आगरा वाले, राधा स्वामी वाले, ये सारे ही भ्रमित हैं और श्री शिवदयाल जी के ये अनुयायी हैं। और श्री शिवदयाल जी के ये वचन हैं, सतनाम को वे ऐसे डिफाइन करता है तो समझ लीजिए किसे सतगुरु थे। ये आपके लिए समझदार को कहते हैं संकेत ही बहुत होता है। तो यहाँ परमात्मा सतगुरु ही होता है। तो परमेश्वर कबीर जी आए थे, अब गरीबदास साहिब जी को मिले थे, उनकी लीला है परमात्मा कैसे मिलते। आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले को मिले थे, गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा में आदरणीय गरीबदास साहिब जी हुए। उनको परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी आकर मिले थे, सतगुरु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। उन्होंने कहा था कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कबीर परमेश्वर है। सतगुरु पुरुष, सतगुरु माने सच्चे ज्ञान से परिचित, पुरुष माने परमेश्वर, और कबीर जी हैं ये चारों युग प्रमाण। इनके चारों युगों में इनका प्रमाण है कि ये सतगुरु हैं, ये स्वयं ये परमात्मा होते हैं। सतगुरु पुरुष, पुरुष माने प्रभु, ये सतगुरु परमेश्वर कबीर जी ही हैं, चारों युगों में प्रमाण है इनका। और ये झूठे गुरु अमर गए, ये शिवदयाल जी जैसे राधा स्वामी के प्रवर्तक, ये हो गए भूत मसान, ये शमशान घाट के भूत बन गए। और ये प्रमाण है इनके जीवन चरित्र में। श्री शिवदयाल जी महाराज इस परम धनी बोल रहे हैं, इसने इसके इन्हीं के जीवन चरित्र में लिखा है 72 पृष्ठ पर 78वां वचन है इनका कि बुक्की के शरीर में प्रवेश करके ये शिवदयाल जी भूत बनकर बुक्की के शरीर में प्रवेश करके हुक्का पीवे और रोटी खावे, वो पहले की तरह। और उस जीवन चरित्र का लेखक प्रताप सिंह जी, जो शिवदयाल जी के छोटे भाई थे, वो उसका लेखक, और वो कहता है कि मैंने भी बुक्की के जरिए से कई बार अरदास करके शिवदयाल जी से कई बार प्रश्न पूछे थे, वो बहुत बोला उसके अंदर। ऐसे राय साहब जी ने भी कई बार उससे जो ना रजा प्राप्त करी थी उसकी। अब बुक्की में इंटरनेट लग गया, वो बताओ, उसमें बोल रहा था, भूत बन गया उसमें। तो ऐसे ये है वो नकली गुरु, जहाँ पर ये प्यासी आत्मा पुण्यात्मा चली गई, उनको पूर्ण गुरु मान के, और उन्होंने अपना जीवन भी नष्ट किया और साथ में करोड़ों श्रद्धालुओं को भी काल के जाल में डाल दिया। अब इसके विषय में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए अब झड़े ना जाड़े। इन गुरुओं ने, नकली गुरुओं ने गांव के गांव बिगाड़ दिए। देख, जहां देखो जिस गांव में राधा स्वामी के कहते हैं 200 आदमी और धन धन सतगुरु वाले के 50 श्रद्धालु, वो तरह के। और कोई दिल्ली वाले राधा स्वामी से, कोई जगमाल वाली धन धन सतगुरु से, गांव के गांव उजाड़ दिए इन्होंने, बिगाड़ दिए। और कहते हैं ऐसे कर्म में इनको लगा दिया अब जड़े नहीं झाड़े। अब ये समझाए तो भी ना मानती बोली आत्मा, उनको परम धनी मान रहे, और स्वयं ज्ञान हमने था नहीं। अब हमें स्वयं ज्ञान ग्रहण करना होगा, फिर तुलना करनी होगी इस जीवन को सफल बनाने के लिए। नहीं तो फिर क्यों ड्रामा कर रहे हो भक्ति का।
जीवन व्रत कर रहे हो, या तो समझो अच्छी तरह इस ज्ञान को, पैरेलल देखो दोनों तरफ से, ये दास क्या बता रहा, सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और आपके परम धनी क्या बता रहे हैं, सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, इनसे तुलना करो। तो प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की खोज में भटक रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं भगवान को? परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो अपने साधक के संकट मोचन करता है। वो अंधे को आंख दे दे, निर्धन को धनवान बना देता है, और कर्म आने वाली प्रारब्ध की आपत्ति को, आपदाओं को, कर्म दंड को वो नाश कर सकता है। इसलिए हम भगवान की खोज में, तलाश में भटक रहे हैं। किसी पे कोई टेंशन है, टेंशन मुक्त होने के लिए, क्योंकि किसी कारण से टेंशन होता है, किसी कारण से उसको ये मानसिक परेशानी होती है, वो जाता है किसी संत के पास, वहाँ कोई आराम नहीं मिलता, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर नहीं कुछ राहत मिलती, तो वो कैसे टेंशन रिमूव करता है, टेंशन लेस कैसे होता है कि वो फिर घुट्टी लाने लग जाता है, शराब पीने लग जाएगा। अब शराब पी के, दारू पीकर पड़ गया, उठते फिर टेंशन शुरू, वह को टेंशन मुक्त हो गया कौन सा, वो तो बेहोश हो गया, उसको पता नहीं रहा, उसकी सब क्रियाएं बंद होगी दिमाग की, वो फिर होश में आते, फिर वह टेंशन एज इट इज। ये काय का टेंशन मुक्त हुआ। अब शराब पीवेगा तो दूनी टेंशन क्यों, धन का नाश, घर में कड़ा, बच्चों पर बुरा असर, ये कई टेंशन और तैयार होगी। फिर कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई निर्धन है, अपना सोचा मेरा गुजारा ठीक हो जा, और धन यानी जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, उसके पास कार है, कोठी है, बढ़िया है, हमारा भी प्रयत्न होता है कि हमारे पास भी कार हो, कोठी हो, बढ़िया रोजगार हो, अच्छे कपड़े पहनो। तो इसके लिए सबसे बड़ा स्रोत परमात्मा ही माना जाता है, उसी की खोज में ये प्राणी चलता है। इसी प्रकार नकली गुरुओं के पास जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण बताते हैं, मनमाना साधना बताते हैं, जैसे कोई 5 नाम देता है, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सतनाम, ये 5 नाम काल के हैं। कोई हठ योग बताता है, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये भी काल साधना है, व्यर्थ साधना है। और कोई कुछ मंत्र देता है, उनमें सिवाय ये भी मंत्र ठीक नहीं, ओम भगवते वासुदेव, ये भी मंत्र उपासना का नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण, राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे सीताराम, ये मंत्र भी शास्त्र विधिता के मनमाना आचरण है, क्योंकि ये पवित्र सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, न श्री मद भगवद गीता में और न ही पवित्र चारों वेदों में। अपने आत्माओं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस बताते हैं, थोड़ा ये भेद देते हैं कि फिर वो व्यक्ति धनी होने के लिए इन साधनाओं को करता है संतों से प्राप्त करके या किसी के कहने मात्र से, उससे भी उसको कोई राहत नहीं होता, तो फिर वो क्या करता है, वो रिश्वत लेने लगता है, वो चोरी करने लगता है, डाके मारता है, मिलावट करता है, उससे उसको धन प्राप्ति नहीं हो सकती, धन वृद्धि नहीं हो सकती, और उससे उसको राहत नहीं मिल सकती। क्योंकि मान लीजिए किसी ने धन इकट्ठा कर लिया, चोरी कर ली, मिलावट कर ली, उससे पैसा इकट्ठा कर लिया और उसके भाग्य में है नहीं वो, उसने तो बाई फोर वैसे कर लिया अपनी तगड़मबाजी तय, तो फिर क्या होगा कि या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, कोई घर का सदस्य इतना भयंकर बीमार होगा, उसको कोई ऐसा ला इलाज बीमारी हो जाएगी, असाध्य रोग हो जाएगा कि वो पैसा जो उसने कमाया था वो सारा का सारा उसके ट्रीटमेंट में या कोई व्यवसाय में एक ऐसा झटका लगेगा कि वो सब नाश हो जाएगा। एक व्यक्ति बताता था कि मैं भैंस लेकर आया कहीं, मुश्किल से तो कुछ जुगाड़ हुआ था पैसे का, यानी कुछ 2-4 हज़ार घर पर जोड़े, 5-4 हज़ार किसी रिश्तेदार से लोन लिया, 8-9 हज़ार की भैंस लाया, वह भैंस दे दी डुप्लीकेट, यानी वह 8-9 महीने की ब्याई हो चुकी थी, उसके नीचे ताजी ब्याई भैंस का एक काटू ला दिया, काटड़ा कटिया,
बच्चा, और वो तीसरे दिन नाइट की, दूध नहीं दिया, नए दूध हुआ थी को ना, वह गर्भवती नहीं थी। अब वह कहता 2,500 में तो वह बेचनी पड़ी, और बालक रोवे न्यारे क्यों 6 महीने साल भर में मुश्किल तो दूध होया था। फिर वो बता रहा था, इस ज्ञान से परिचित होने के बाद कहने लगा, जी एक दिन मैं जा रहा था किसी कामवश, वहां देखा कि एक 4 व्हीलर उलट रहा है, 2 भैंस मरी पड़ी है बहुत अच्छी, और वहां पर वही व्यक्ति खड़ा है जो जिसने मेरे से धोखा किया था, एक मेले से लाया था मैं। अब उसने एक भैंस की एक व्यक्ति के साथ धोखा करके वह 2,500 की भैंस 9,000 में बेचती, उसकी 2 भैंस एक के दुर्घटना मर गई। अब कहने का भाव यह है कि जो हम 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करते हैं वो तो रह नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने उसके भाग्य में नहीं लिख रखा। और उसको कमाने के लिए जो उसने पाप इकट्ठे किए किसी, अब जिस गरीब आदमी ने मुश्किल से भैंस प्राप्त की थी, लोन था उस पर, बच्चों की उमंग थी, दूध पीवाएंगे, लस्सी पीवेंगे, घी खाएंगे, और फिर वो दूध दिया नहीं उसने, वो बच्चे रोए और धनी रोए जिसने कोई इतना घाटा हो गया, गरीब व्यक्ति जिसका आगे कोई सोरस नहीं, तो वो बद्दुआएं जो पाप उसको हुए वो न्यों के न्यों रहेंगे, वो क्षीण नहीं हुए। धन चला गया जो उसने इकट्ठा किया था, हो कंड क्रुक, उसके भाग्य में नहीं था, तो वो पाप फिर भोगेगा, कुत्ता बनेगा, किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, वो पाप तब भोगने पड़ेंगे, और वो पैसा रहा नहीं जो 2 नंबर से यानी दूसरे तरीके से इकट्ठा किया था। और परमात्मा क्या करेगा फिर, वो परम अक्षर ब्रह्म आपके पाप नाश करेगा, आपके भाग्य में नहीं है तो भी देगा यदि आपको आवश्यक होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा की शरण में आने से जीव को हर तरह का लाभ होता है, आपको धनी भी करेगा यदि आपकी आवश्यकता होगी। तो इतना धन भगवान आपको नहीं देना चाहेगा जिससे आपको भगवान की भूल पड़ जाए, क्योंकि हम इस झूठे सुख को सुख मानते हैं। किसी के पास एक कार होगी, कोठी होगी, बच्चे ठीक अपना सेट हो गए, कहीं उनका बिजनेस या कोई नौकरी लगी, तो हम इस सुख को सुख मान लेते हैं, ये झूठा सुख है। और उसके बाद फिर क्या होते हैं, भगवान भूल जाते हैं, बिल्कुल रुचि नहीं रहती परमात्मा। तो परमेश्वर वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं। कबीर सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं कि तुम मेरे से ऐसे मांगना, ये अर्ज करना कि हे भगवान इसे सुख का आग लगे जो भगवान तो दूर करे, और ऐसा दुख भी दाता देते रहना जिसे तेरी याद बनी रहे। ये डिमांड करना, जब कुछ मांगना आवे तो भगवान से तुमने यही मांगना। फिर दूसरा क्या मांगना, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखो जावे। कि हे परमात्मा इतना तो अवश्य दे दिए जिसमें इस दास का परिवार समावे। समाव माने रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, अपने दास के परिवार की जो आवश्यकताएं हैं केवल उतना ही दीजिए, और हम भी भूखे ना रहें, और कोई अतिथि आ जावे, अतिथि ना भूखा जावे। इससे आगे कोई मांगता है तो वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है, वही व्यक्ति मांग सकता है। ये माया इसकी शत्रु है, और परमात्मा अपने बच्चे को उसके शत्रु से दूर रखेगा। कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा से केवल इतनी ही डिमांड करनी चाहिए कि हे परमात्मा इतना देना कि हम भी भूखे ना रहें और हमारे
द्वार पे कोई आ जावे अतिथि, अतिथि माने जो अचानक आ जाए, जिसके कोई आने का पूर्व निर्धारित समय ना हो, मेहमान, तो वो भी भूखा ना जावे। अब परमात्मा ने एक लीला करके दिखाई कि यदि तुम सच्चे भाव से मेरे पर आश्रित रहोगे और इस ज्ञान के आधार से तुम लगे रहोगे तो तुम्हारी मदद ऐसे होगी। वो लीला करके दिखाई थी। कबीर परमेश्वर जी इन नकली गुरुओं की और इन नकली मंडलेश्वरों की, नकली गुरु ब्राह्मणों की और नकली काजी और मुल्लाओं की, नकली माने जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है, उनके अज्ञान का पर्दाफाश किया करते थे कि ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, ये नाम जाप के नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर नहीं है, और ब्रह्म तक की साधना से भी तुम ब्रह्म लोक में जाओगे, फिर वापस आओगे, तुम्हारा जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगा। और ऐसे मुल्ला और काजियों से कहा करते थे कि तुम साधना जो बता रहे हो अपने अनुयायियों को, ये हजरत मोहम्मद जी का आदेश नहीं है, उनकी दीक्षा शिक्षा नहीं है। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की आड़ लेकर तुम कहते हो, हजरत मोहम्मद जैसे और उनके 1,80,000 अनुयायी जो थे वो तो पवित्र आत्माएं थी, उन्होंने कर्द नहीं चलाया। 1,80,000 को सौगंध कसम है उनकी कि उन्होंने कभी भी मांस नहीं खाया, और ऐसे तुम्हारी तरह गले नहीं काटे बकरी गायों के, गऊओं के। वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जैसे अब्राहिम नाम के एक महापुरुष हुए हैं इसी ईसाई और मुसलमान धर्म के अंदर, उन्होंने किसी काम से अपने पुत्र की कुर्बानी देने की ठान ली, और अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने का आकाशवाणी हुई कि कुर्बानी दे तो अपने पुत्र की दे। उसको लेकर के पहाड़ पर चला गया, बच्चे को बताया नहीं कि मैं तुझे काटूंगा। बच्चे को काटने को तैयार हुआ तो भगवान का आकाशवाणी हुई कि खबरदार दे, इस बालक को हाथ लगाया, इसको मत मार बेटा। भगवान अल्लाह कोई मांस खाता है? तो उसने उसी से में बच्चे को हटा नहीं मारा। तो कहने का भाव ये है कि कुर्बानी ये लगे बकरियां की कुर्बानी देने, इस संकल्प करके उनका डुप्लीकेट काम शुरू कर दिया तुमने। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये कहा करते थे, उनको समझाया करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके, एक पुकारे बोका, इनमें कौन स्वर्ग को जागा, मुझे लाग रहा धोखा। परमात्मा कहा करते, एक तो मुल्ला आवाज लगा रहा है मस्जिद में, हे अल्लाह अकबर, हे पूर्ण परमात्मा, हे कबीर भगवान, हे कबीर अल्लाह, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जिसको वो काट रहे हैं नीचे। तरह के भैया परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि अल्लाह तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुम्हारे कहने से उसको स्वर्ग में भेज देगा और तुम उसको मार के खाओ। यदि तुम्हारा ये प्रोसेस ठीक है, गाय या बकरे को तुम काट देते हो कलमा पढ़ के, कलमा माने एक मंत्र है, और कहते हो कि हमने इसको हलाल कर दिया, धीरे धीरे मारा, हिंदुओं की तरह बेरहम से नहीं मारा, झटके से नहीं मारा। अरे मृत्यु कर दी, ला तेरे गड़ में काटे, लाला कर देंगे, ला करवा कौन सा मुल्ला का जी करवा होगा, और वो एक कलमा बोल देंगे जो तुम बकरे और गाय की गर्दन काटते हो, देखेंगे तुम स्वर्ग में जाते हो तो फिर डरते क्यों हो, कटवाओ। परमात्मा कहते हैं जय या रूह, रूह माने आत्मा, जय या रूह ते भिस्त पठाई, तो कर तदबीर कबीला बाई। यदि तू इस बात, इस प्रोसेस को फाइनल और सत्य मानता है तो अपने परिवार ने तू ऐसे बिस्मल करके दिखा दे, कर तदबीर कर इसकी, जब मान जाएंगे तेरा ये क्रिया ठीक है। इन बातों से दुखी होकर के परमात्मा के साथ बहुत बदसलूक किया हिंदू और मुसलमान के गुरु पीरों ने। उन्होंने सब हथियार अपना लिए, बदनाम उनको करने की चेष्टा की, जान से मारने की चेष्टाएं की, उनके सामने ऐसी कंडीशनें रख दी, वो भी परमात्मा ने पूरी कर दी, फिर भी ना माने। तो पुण्यात्मा आखिर में उन्होंने क्या सोचा, मिलकर हिंदू और मुसलमानों के नकली गुरु पीरों ने परमात्मा कबीर जी के बारे में झूठी चिट्ठी लिख दी पूरे भारतवर्ष में। इन
साधु संतों के डेरा में कबीर नाम का दुल्हा काशी में, और एक भंडारा करेगा। सभी को बुलाया है और 3 दिन का भंडारा होगा। और प्रत्येक भोजन के उपरांत यानी सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक दोहर देगा। दोहर होती थी बहुत बढ़िया कंबल खेस होया करते, दोहर यानी इसकी हाथ से बुने हुए होते थे कपड़े पहले खद्दर के, और वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत कीमती होती थी। तो ऐसा वो चद्दर समझो, बहुत बढ़िया चद्दर है। और एक असरफी यानी एक सोने की मोहर, जो आज जिसकी कीमत 25-30 हज़ार है। वैल्यू तो वही थी उस समय की, ला लो अब चाहे आज की लगा लो। और आज उस दोहर की कीमत कम से कम भी 5,000 रुपये होगी जो उस समय होती थी। तो एक समय में इतनी तो तुम्हें वो भेंट देंगे, एक दोहर और एक मोहर असरफी। इस लालच में सारे मंडलेश्वर अपने सभी शिष्यों को सबको लेकर पहुंच गए, 18 लाख व्यक्ति। और परमात्मा क्या करते थे, कबीर देव जी एक अच्छे नागरिक की भूमिका बता रहे थे कि ऐसे रहा करो और भक्ति किया करो। तुम जितना भी कपड़ा वो बुनते थे धानक रूप में, जुलाहा रूप में लीला करते थे, उन्हें उदाहरण देते थे। गरीब एक निर्धन व्यक्ति की भूमिका करके दिखाते थे कि परमात्मा पाने के लिए घने धन की जरूरत नहीं है, घने धन की आवश्यकता नहीं है, मालिक जैसे रखे नो रहना, लेकिन भक्ति करते रहना। तो उन्होंने वो क्या करते थे, जैसा भी हफ्ते 10 दिन में जो भी उनकी उस जुलाहे की जो झाड़ी बनती थी, मेहनताना बनता था, उसमें से क्या करते थे, अपने घर का आटा नमक मिर्च ले आते थे, आटा दाल, और बाकी का भंडारा कर देते थे, दान कर देते थे, यानी भोजन भंडारा करा देते थे। भक्तों को सत्संग के रूप में बुला के सत्संग सुनाते, भगवान की कथा सुनाते और आहार करा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे। तो ऐसी गरीबी स्थिति में शाम का आटा नहीं घर पर, शाम का आटा घर पर बस सुबह का हो या ना हो, इस स्थिति में मालिक रहते थे। और उधर से 18 लाख व्यक्ति आगे ये चिट्ठी ले लेकर कि कबीर भंडारा करेगा। अब समय के भाव से थोड़ा संक्षिप्त में सुनाएंगे। जब परमात्मा अपनी कुटिया में बैठे थे, आदरणीय रविदास साहब जी जो परमेश्वर कबीर जी के बहुत निकट रहते थे, वो सुबह सैर सपट्टे को जाने लगे फ्रेश होने के लिए। उन्होंने देखा कि 18 लाख व्यक्ति साधु संत हैं, सभी के पास पत्र है कि कबीर भंडारा करेगा, काशी वाला धानक दुल्हा। तुरंत रविदास जी कबीर जी के पास पहुंचे अपने घर से, रास्ते में उनको देख करके, और कहा प्रभु आज तो हे भगवान, आज तो अपना काशी वास, काशी छूटेगी, ये काशी शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। तब कबीर साहब ने कहा रविदास जी बैठ जाओ यहाँ पर, आओ भगवान की भक्ति करेंगे। आपत्ति को परमात्मा ही टाल सकता है, या तो बेइज्जती होगी, और कोई बात नहीं, अंदर से कुंडी लगा ले और बैठ जा, ले ले माला, भगवान की भक्ति करेंगे। और आपत्ति को वही दूर कर सकता है। आपत्ति के समय में भगवान को ही याद किया जाता है। अंदर से कुंडी ला ली, रविदास जी बैठ गए, भगवान बैठे थे ही, पता था वो तो जान ही जान थे। उधर से परमात्मा अन्य रूप धारण करके पहुंचे सतलोक में, और एक स्वरूप में वहां बैठे हैं। वहां से जब परमात्मा ने यहाँ से अलार्म कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ और ऐसे ऐसे तैयारी करो, सतलोक में सचखंड से यानी 9 लाख बैलों के ऊपर सारा भोजन भंडारा वहां से लेकर, और परमात्मा एक केसो नाम के बंजारा रूप बना के, बंजारा होते थे पहले, बैलों के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम बैलों पर होता था, बैल गाड़ियां भी नहीं थी। और उसमें 100 1000 500 एक लाइन में बैलों को पकड़ के एक दूसरे से बांध कर चलाया करते थे। उनके ऊपर एक किसी शहर से बूरा ले ली, दूसरे से कणक ले ली, ऐसे आदान प्रदान वो करा करते। उनको बंजारे कहा करते, बिजनेस में नॉन एज बंजारा। एक केसो नाम के बंजारे यानी सेठ का रूप बना के, और 9 लाख बैलों के ऊपर सारी सामग्री भर के, और उसके साथ सतलोक से ही वो पुण्यात्मा आई
क्योंकि वहाँ साकार सृष्टि है, मनुष्य सदृश शरीर है वहाँ सबका। और उसके साथ अन्य बंजारे भी यानी सेवादार भी आए, सतलोक थे। और काशी के चौपड़ का बाजार था, बहुत खुला लंबा चौड़ा, उसमें तंबू ला दिए और टेंटों में सामग्री अनलोड कर दी, बैलों पर तय। सेवादार खाना खिलाने लगे और जय जयकार होगी। कोई पूछा आप कौन हो? मैं केशव हूँ, कबीर परमेश्वर का, कबीर जी का पगड़ी बदल यार हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। उनका संदेश गया था कि छोटा सा भंडारा कुछ सामान लेते आना। और वो लोग सुन रहे तरह गजब, इसने छोटा भंडारा कहते 18 लाख आदमी एक बार आहार कर रहे हैं और कहीं बना नहीं रहे, कहीं पर कोई कढ़ाई नहीं चढ़ रही, कोई चूल्हा नहीं, कोई चौका नहीं। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी पहुंच गया जब उसको भी पत्र लिख दिया, क्योंकि वो कबीर जी को बहुत आदर सत्कार करता था। क्योंकि सिकंदर लोधी को एक भयंकर रोग था, वो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो ठीक हो गया था। और एक शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु पीर था मुसलमान, वो कबीर जी से बहुत ईर्ष्या करता था। क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह कबीर जी को ज़्यादा आदर देते थे। उसने ये सोच लिया था कि अब तेरी छुट्टी होगी, और कबीर जी को जो ज़्यादा महत्व देता। फकीर और वजीर ये एक दूसरे ने देख कर राजी नहीं हुआ करते, उनकी टांग कहीं ना कहीं उनकी जो है ना निंदा करते ही रहते हैं, उसकी ईर्ष्या बहुत रखते हैं एक दूसरे से। तो इस कारण से वो शेख तकी ने भी सिकंदर लोधी को भी चिट्ठी लिख दी थी। वो भी इस षड्यंत्र में साथ था शेख तकी। वो साथ आया सिकंदर लोधी को लेकर। चिट्ठी प्राप्त होने पर अकाज पता लग जाएगा सिकंदर लोधी ने कबीर जी को, यो भगवान बताओ, अल्लाह बताता है, अल्लाह का पैगंबर बताता है, आज पता लग जाएगा। जब सिकंदर लोधी आए उस बाजार में, देखा वहाँ जय जयकार हो रही, भोजन पाओ जय जयकार करे, वैसा भोजन कभी नहीं खाया, ऐसा भंडारा हो ये भगवान, ऐसा स्वादिष्ट भोजन। और सब कहें जय हो कबीर जी की, वह कबीर की बड़ी दया कर, उसने बड़ा भोजन करवाया। और साथ में वो बंजारे एक मोहर दें और एक दोहर दें, विदाई इस केस में भोजन खाते ही वो नारे गुण गाते जा। अब सिकंदर लोधी ने देखा भाई ये क्या, ये भंडारा कौन कर रहा है, कि ये कबीर की तरफ से चिट्ठी गई थी, कबीर दुल्हे की तरफ से वो कर रहा है। वो कहाँ है कि उसका तो पता नहीं, पर उसका एक मित्र बैठा है सामने टेंट में। सिकंदर लोधी गए वहाँ, भगवान केशव रूप में बैठे थे, एक दूसरे रूप में, बंजारे के रूप। तब उन्होंने पूछा सिकंदर लोधी ने कि कबीर जी कहाँ हैं, आप कौन हो? परमेश्वर ने यानी केशव रूप में प्रेजेंट परमात्मा ने कहा कि मैं केशव नाम है मेरा, और मैं कबीर जी का मित्र हूँ। मेरे पास एक पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। और ये दास उनके आदेश से हाजिर है। सिकंदर लोधी ने पूछा कि परमात्मा क्यों नहीं आए, कबीर जी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, क्या कारण है? तो उस केशव ने कहा कि उसका दास जो बैठा है उनको आने की क्या आवश्यकता है, वो विश्राम कर रहे हैं अपने घर पे। अब सिकंदर लोधी पे डटा नहीं गया, वहीं पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया कि प्रभु दरवाज़ा खोलो। तब वो रविदास जी कहने लगे भगवान ये तो यहाँ भी आगे, दरवाज़ा खटखटा दिया। उन्होंने सोचा वो आगे रोटी खानी है। अब कबीर जी बोले भाई बोलिए मत ना कुंडी खोलिए और चुप करके मंत्र कर दो, या किसी प्रकार आज का दिन पूरा हो, रात को भाग जाएंगे, अपन चल पड़ेंगे कहीं दूर जाकर बसेंगे। अब ये लीला कर रहे थे भगवान। कहते हैं परमात्मा करे करा वसाइया, मन में लहर उठा, दादू से दर जीव के आप बगल हो जा। अपने को छुपाए रहता है, सबका पालन करता है, अपना नाम नहीं लेत। फिर दोबारा आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो, परवरदिगार आपका दास आया है सिकंदर लोधी। कबीर जी ने कहा कि राजन, परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि राजन मैं बहुत दुखी कर लिया हूँ, यहाँ के जो जितने भी गुरु पीर ब्राह्मण और ये मुसलमानों के पीर हैं, और मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा क्योंकि मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डालकर 18 लाख व्यक्ति यहाँ एकत्रित कर दिए हैं। मेरे पास तो परिवार का भोजन भी नहीं है, पूरा मुश्किल से कपड़ा बुन के काम चला रहा हूँ। मुझ गरीब के साथ कैसा जुल्म कर दिया। मैं तो भगवान आज रात
होते ही यहाँ से अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलूं नहीं। तब सिकंदर लोधी कहने लगा, भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, अपने इस दास को नहीं। मैं जान चुका हूँ आपको, हे परमात्मा आप किसी और को बहका सकते हो। हे परवरदिगार, आपने वहाँ जय जयकार कर रखी, ऐसे भंडारा लगा दिया और 18 लाख व्यक्ति जीवन लाग रहे, भोजन पा रहे। एक बार आपके दर्शनाभिलाषी हैं, आप दर्शन दीजिए उनको। सभी कह रहे हैं वो ऐसा कौन है, वो महापुरुष कौन है, वो सेठ महान आत्मा जिसने इतना सुंदर भोजन और इतना जो है ना दान कर दिया हमारे को। तब कबीर जी ने दरवाज़ा खुलवाया, सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत चरणों में और कहा, प्रभु एक बार इस हाथी पर बैठकर चलो, दुनिया देखती चला मेरे भगवान को। क्योंकि सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था। नीचे उतरा, हाथी पर परमात्मा को बैठाया, रविदास जी को बैठाया और स्वयं भी बैठ गया। कबीर जी पर चंवर करने लगा। जो ही कबीर परमेश्वर जी अपनी झोंपड़ी से बाहर आए, कुटिया से, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी, सुगंधित फूलों की वर्षा। पूरे मेले में चले गए, सब जय जयकार करेंगे, ये है कबीर जी, इस पर सिकंदर लोधी चंवर करे, यो राजा चंवर करे ना, ये है वो कबीर जी। और सबको 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और 3 रात भोजन कराया। और सबको प्रत्येक भोजन के बाद ऐसे ही एक दोहर और एक मोहर दे रहे थे। तीसरे दिन जब वो चलने लगे, दोनों रूप में परमात्मा डबल रोल में खड़े हैं, केशव और कबीर रूप में। सिकंदर लोधी खड़ा, शेख तकी खड़ा। शेख तकी की तो माँ सी मर गई जब नो देखा जय जयकार हो रही भगवान कबीर साहिब की। उस ईर्ष्यालु दुष्ट की उसके समझ में नहीं आया कि इसे भगवान को छोड़कर तू क्या बकवास कर रहा है। परमात्मा की वाणी में है कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। इंसान जब मान बढ़ाई और ईर्षा छोड़ दे तो ये देवता बन जा और भगवान पा सकता है, लेकिन वो छूटती नहीं। इसी रोग से ग्रस्त था शेख तकी, सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु। अब तीसरे दिन समापन हुआ। जितने भी सतलोक से आए हुए वो आत्माएं थी, पुण्यात्मा हंस आए हुए थे, उन्होंने बंजारे रूप में सारा सामान टेंट इकट्ठा किया और बैलों पर रखा और चलते बने। केशव वहीं खड़ा है और जब गंगा के अंदर से निकल कर जाना था सभी ने, और गंगा बहुत तेजी से बह रही थी। अब उन सभी ने गंगा से पार होना था, तो गंगा का पानी 1-1 फुट रह गया नीचे एकदम। जैसे श्री कृष्ण जी को लेकर के चले थे वासुदेव, उस समय जमुना नीचे उतर गई थी, तो वह गंगा काशी के साथ से बहती है, काशी के पास एकदम 1-1 फुट रह गई और सारे बंजारे और बैल पार हो गए। अब कुछ देर के बाद वहाँ वो परमेश्वर कबीर जी और उन्हीं का यानी डबल रोल केशव जी और साथ में सिकंदर लोधी और शेख तकी और कुछ व्यक्ति बहुत से काशी के खड़े। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे केशव जी, हे बंजारा, आपके बैल चले गए, आप जाओ, दूर चले जाएंगे, फिर आप उनके साथ पहुंच नहीं पाओगे। उसी समय क्या देखा कि इधर देखा है कि कहाँ वो बैल, ये 9 लाख बैल और उनके साथ लाखों की संख्या में वो बंजारे, और वो गंगा पार करके जब देखा एक भी ना दिखा, कोई भी विजिबल नहीं था। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि वो कहाँ गए सारे। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वो गए सतलोक में। और उसी समय जो केशव रूप में खड़ा थे परमात्मा दूसरे रूप में, वो केशव वाला स्वरूप कबीर परमेश्वर जी के शरीर में समावेश कर गया। अकेले कबीर जी रह गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब यहां परमात्मा कहते हैं, अब शेख तकी ने बोला इसे ऐसे भंडारे में 100 कर दूं, इसको के नारे कर दिए, आप राजा हो, आप पता नहीं कितना कुछ कर दो, इसने क्या किया है, तो डुप्लीकेट सा काम कर। अब परमात्मा सूक्ष्म वेद की वाणी में कहते हैं, कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे मोह छा,
महोत्सा कहते हैं जो किसी मजबूरी में किसी के बताने पर थोड़ा बहुत धर्म पुण्य करना पड़ता है, उसकी मजबूरी सी होती है। और जग जौनार होती है जो खुले दिल को विशेष खुशी की उपलब्धि में करता है। किसी का पुत्र हो जाता था, वो कोई बहुत गुणा भंडारा करता था, वो खुशी से होता था। तो यहाँ क्या बताते हैं, कोई कहे यज्ञ जौनार करी है, खुले दिल से भाई भंडारा किया। कोई कहे महोत्सा, कि तो महोत्सा सा किया है जैसे कोई मृत्यु पर करते हैं मजबूरी में। और कहते बड़े बड़ाई दिया करें, ये गाड़ी काटे अच्छा। कहते महान आत्मा ही दूसरे की बड़ाई कर सकता है, और नीच आत्मा तो कितना अच्छा आदमी है उसकी बुराई ही करता है, गालियां निकालता है। ऐसी स्थिति थी उससे एक तकी की। तो यहाँ इससे ये सिद्ध हुआ है, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। अब परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि उस समय मेरे घर पर 18 लाख अतिथि आ गए, वो भी 3 दिन की टेक दी उन्हें लाठी, 3 दिन के जोड़े रख दिए, 3 दिन का आदेश है भोजन करा। वो 18 लाख अतिथियों को वो मोहन भोजन कराया परमात्मा ने, जो इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं। ये हमें संदेश दे रहे हैं परमात्मा उदाहरण दे करके, तुम यदि मेरे तरह ऐसे जैसे मैं लीला करके जा रहा हूँ एक नेक नागरिक की तरह रहो, बुराई सब त्याग दो, अन्य पूजाएं मत करो। जो साधना जो भक्ति परमात्मा ने बताई, जो स्वयं लीला करके दिखाते थे, वैसे तुमको क्या जरूरत है। कहते हैं ऐसे तुम करते रहोगे तो उस समय आपके रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, यानी आपके कोई भी आवश्यकता होगी वो सारी पूरी होंगी। और ऐसी भी कोई आपत्ति आई तो नो टालूंगा, जैसे वो भंडारा करके दिखा दिया। तो परमात्मा कहते हैं तुमने अगर कोई मांगना भी है मेरे से, ऐसे मांगो और ऐसी साधना कीजिए, आपके भाग्य में ना होगा तो दूंगा, लेकिन दूंगा इतना जितना तुम्हें हानि ना कर जावे। पुणात्मा इससे आगे और के मांगेंगे, आई आपत्ति टल जा, 2 दिन की गुजरान जगत में जड़ा बिरानी आगरे। अब क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। राजाओं को कहते हैं कि हो गया हाथी द्वार पर बांध के तू एक अपनी महिमा दिखा रहा है। और कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार, और रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ये माया जिसके पीछे सारा जीवन नष्ट कर देते हो, लाखों पाप कमाते हो, ये आपके साथ नहीं जा सकती। आपके साथ आपका किया हुआ पुण्य धर्म और ये भक्ति साथ जाएगी। धर्म तो 10 का नहीं 10 के 3 लोक, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोख है। जो सत साधना नहीं करते और जो साधना बिल्कुल नहीं करते उनके बारे में कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जब तुम यहाँ से शरीर त्याग कर जाओगे, जो भक्ति नहीं करते केवल माया जोड़न में लग रहे हो, रावण की तरह कहते हैं सारी सोने की लंका थी, 1 रति कंचन 1 ग्राम सोना साथ नहीं ले जा सका वो, और भक्ति सत बनी नहीं, सही साधना नहीं की, साधना नहीं की वो भी हानि में। और जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते वो भी ऐसे होंगे जैसे जुए में हार जाने के बाद जुआरी पछताता है, आए नाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कहते हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। इसलिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव।